जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका सुरस्वा क्लासेस के पार्ट 2 क्लास 9 सीबीएसई सीरीज के फर्स्ट चैप्टर के सेकेंड हाफ चैप्टर नंबर सिस्टम्स की एक्सरसाइज 1.5 और 1.6 यानी कि रैशनलाइजेशंस एंड एक्सपोनेंट्स का हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसके पहले का जो वीडियो है बेटा वो पार्ट 1 में है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को करने से पहले आप लोग पार्ट 1 प्रॉपर देख के उसके बाद फिर इस पे आएंगे। ठीक है, तो बेटा अभी तक हमने क्या देखा, कोई भी रियल नंबर को हम मोटे मोटे तौर पे दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, रैशनल हो या इरैशनल हो। कैसे होता है, क्या होता है, उसे किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, ये सारी चीजें हम सीख चुके हैं। अब मेन है रियल नंबर की डेफिनेशन में हमने बोला था कि कोई भी नंबर जो नंबर लाइन पे बेटा रिप्रेजेंट हो जाता है उसे हम रियल नंबर कहते हैं, है ना। कुछ बेसिक चीजें पहले समझ लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा रैशनलाइजेशन पार्ट पे चलेंगे। उनको नॉर्मल भाषा में हम बोलते हैं अनलाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स, उनके मैथमेटिकल ऑपरेशंस का क्या इंपैक्ट होगा पहले वो समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए दो अनलाइक टर्म्स कुछ ऐसे हो, तो क्या हम इनको ऐड कर पाएंगे? नहीं बेटा, इसका कोई रिजल्ट नहीं होगा। इसी तरह से मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कुछ ऐसा, तो भी इसका भी कोई रिजल्ट नहीं होगा। तो अनलाइक टर्म्स को जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप देख रहे हो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। कुछ भी करके देख लीजिए, जैसे मान लीजिए √3 माइनस √2, नो रिजल्ट। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक टर्म्स का कोई रिजल्ट नहीं होता। लाइक टर्म्स क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने बोला 2√7 माइनस √7, तो दो बार √7 और एक बार √7, तो बचेगा कितनी बार माइनस कर देंगे तो √7। यानी लाइक टर्म्स को हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अनलाइक टर्म्स को तो ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। एक और करके देख लेते हैं, मान लीजिए 3√5 माइनस 2√5, दोनों लाइक टर्म्स है, तो 3 बार √5, 2 बार √5 माइनस हुआ तो बचा √5। तो अनलाइक टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, नो रिजल्ट सिचुएशन है, लेकिन लाइक टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट हम कर सकते हैं। अब इसी में मान लीजिए हमने मल्टीप्लाई किया, तो 2√5 मल्टीप्लाइड बाई लेट्स से 3√5 या 3√7 कर लेते हैं। इसका रूल क्या होता है बेटा, बाहर का जो टर्म होता है उसे अलग से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और अंडर रूट जब मल्टीप्लिकेशन में होता है तो वो एक साथ जुड़ जाता है, कुछ ऐसा। यानी मल्टीप्लिकेशन में सिंगल रूट में उसे हम शेल्टर आउट कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, एक रूल निकल के आ रहा है कि √m इंटू √n बिकम्स √m इंटू n, ये हो जाएगा। सिमिलरली मान लीजिए मैं बोलूं √5 अपॉन √7, तो इसको भी डिवाइड कर रहे हैं तो एक साथ आप कंबाइन कर सकते हो, √5/7 हो जाएगा। तो यानी कि √m अपॉन n भी हो और अलग अलग हो, बात एक है, उल्टा सीधा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, दोनों सेम हो जाएगा। तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के टाइम में रूट्स कैन बी कंबाइंड, शर्त है बाहर वाला टर्म्स अलग से मल्टीप्लाई, अंदर और रूट के वाले टर्म्स सेपरेटली मल्टीप्लाइड। ठीक है इतना। अब इसी के बेस में बस अभी तक हमने क्या जाना बेटा, ऐड सब्ट्रैक्ट अगर अनलाइक टर्म्स को किया जा रहा है तो नो रिजल्ट है। लाइक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट आप कर सकते हो। मान लो यहाँ पे मैंने इंस्टेड ऑफ 3√5 और 2√5 को प्लस कर दिया होता, तब क्या होता, 3 बार √5, 2 बार √5 मिलके हो गया 5 टाइम्स √5, यानी बाहर का टर्म्स ऐड कर दिया और वो रूट रहने दिया। लेकिन इस तरह मत करिएगा 3 टाइम्स √5, 2 टाइम्स √5, तो आप उसको ट्रांसलेट करिए कि इट्स 5 टाइम्स √5। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीजें हम समझ रहे हैं यहाँ पे, क्या क्या, कि लाइक टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, अनलाइक टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं।
मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में अगर रूट्स हैं तो उन्हें कंबाइन भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इन चीजों की आने वाले स्टेप्स में हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम इन्हें देख रहे हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक ऑपरेशंस आपको क्लियर हो गए हों तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब रैशनलाइजेशन पे जब हम बढ़ते हैं तो देखिए बात क्या है, और उसे सिंप्लीफाई करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, ये दो चीजें हमें देखनी है। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं किन किन आइडेंटिटीज की हमें जरूरत पड़ेगी। एक, a प्लस बी होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला आप सबको पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक इसकी जरूरत पड़ेगी। एक a माइनस बी होल स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी आपको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और लास्ट जो हमें जरूरत पड़ने वाली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, तो a माइनस बी, a प्लस बी। ये बेटा तीन आइडेंटिटीज की हमें लगातार जरूरत पड़ने वाली है। और देखिए जैसे ही हम इस रैशनलाइजेशन के पार्ट पे आते हैं, तो रैशनलाइजेशन का मेन पर्पस क्या है पहले वो समझ लीजिए। देखिए अगर इसी चीज को मैं आगे बढ़ाऊं तो देखिए कैसे होता है। रूट ए माइनस रूट बी और रूट ए प्लस रूट बी, अगर आप ऊपर किसी भी आइडेंटिटी से इसे कंपेयर करिए, 2 मिनट समझ लीजिए फिर इसका इंपॉर्टेंस अब देखते हैं। तो अगर आप ध्यान दो बेटा, तो ये इस आइडेंटिटी के राइट हैंड साइड से मैच कर रहा है, जिसका एंड रिजल्ट क्या होता है, ए स्क्वायर। तो रूट ए का स्क्वायर क्या हो गया, ए, और रूट बी देख रहे हैं यहां पे, रूट बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, बी। जैसे ही इस आइडेंटिटी को कन्वर्ट हमने किया या एक तरह से ऑपोजिट साइन से, पूरे एक्सप्रेशन के ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई किया, रूट एलिमिनेट हो जा रहा है। और इसी तरह से मान लीजिए हमने किया a प्लस, मान लो एक ही बार रूट हो, और a माइनस रूट बी, तो भी थर्ड आइडेंटिटी के राइट हैंड साइड से मैच कर रहा है। तो a स्क्वायर तो हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर करिए, और बी स्क्वायर की जगह रूट बी का स्क्वायर करेंगे तो माइनस बी, अभी भी रूट एलिमिनेट, यानी कि रूट अगर स्क्वायर रूट एलिमिनेट करना है तो किसी भी एक्सप्रेशन के ऑपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई करने से वो काम हो जाता है। और रैशनलाइजेशन का पर्पस ही यही है, क्या, एलिमिनेट रूट फ्रॉम डिनोमिनेटर। अगर शॉर्ट में बोला जाए तो रैशनलाइजेशन का काम ही यही है कि हमें स्क्वायर रूट को डिनोमिनेटर से गायब करना है। क्योंकि बेटा याद कीजिए, इसको थोड़ा सा अगर आप समझते हैं, थोड़ी देर बात कर लेते हैं इस पर, 2 मिनट। हमने बोला रियल नंबर्स रैशनल नंबर होंगे या फिर इरैशनल नंबर होंगे, है ना। दोनों ही सिचुएशन पे वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। उन्हें नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, रैशनल को रिप्रेजेंट करना बहुत आसान है, हमने लास्ट वीडियो में देख रखा है। इरैशनल का भी प्रोसेस देख रखा है, और इस इरैशनल को हमने डिफाइन हमेशा रूट समथिंग से किया हुआ है, रूट ऑफ एक्स, रूट ऑफ ए, रूट ऑफ बी, स्क्वायर रूट ऑफ इम्परफेक्ट स्क्वायर अगर हम शॉर्ट में बोले तो। लेकिन कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं बात करते, यानी किसी भी रियल नंबर को लिखने का आइडियल सिनेरियो ये है कि डिनोमिनेटर में रूट हम नहीं छोड़ते। फिर से रिपीट करता हूं, रियल नंबर लिखना है तो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं छोड़ा जाता है।
अब उसकी शुरुआत अगर मान लीजिए मैं करूं, मान लीजिए इन्होंने बोला रैशनलाइज 1/√2, ठीक है। अब इसका नाम तो वैसे मोनोमियल, बाइनोमियल ये सब आप पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल उसमें नहीं जाते, जब हम पॉलिनोमियल्स करेंगे तो उसकी डिटेलिंग में जाएंगे। सिंगुलर रूट होता है जब भी, यानी जब भी, याद रखिएगा 1/√a के फॉर्म में कुछ भी हो, पर्पस क्या है याद कीजिए, डिनोमिनेटर से रूट को गायब करना है, बस सिंपल बोलते हैं, डिनोमिनेटर से रूट हटाना है। अगर सिंगल रूट एक्सप्रेशन होगा तो उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या काम है, डिनोमिनेटर से रूट गायब करना है, बड़े आसानी से हो जाएगा। तो फिर से छोटे में बोला जाए तो क्या करना है, डिनोमिनेटर में अगर सिंगल स्क्वायर रूट है तो उसी से डिनोमिनेटर, यानी अब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए करके देखते हैं। तो इसको रैशनलाइज करना तो बड़ा आसान हो गया, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये क्या हो गया, √2 अपॉन √2 इंटू √2, बेटा क्या हो गया 2। अब ये एक रैशनलाइज फॉर्म में आ गया है। हम इसको और भी सॉल्व नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं छोड़ा जाता है, सिंपल है। फिर से रिपीट करते हैं, अगर एक सिंगुलर रूट है, चलिए मैं क्वेश्चन यहां पे लिख देता हूं, रैशनलाइज 1/√2, सिंगल रूट है तो ऊपर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, सिंपल है। अब एक और ले लेते, चलिए मान लीजिए किसी ने कहा रैशनलाइज 1/2√5, सिंगल रूट है ना, तो क्या करना है, उसी स्क्वायर रूट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, बस। तो क्या बचा, √5 यहां पे अपॉन 2 तो रहेगा ही रहेगा, बाहर वाला एक्सप्रेशन बाहर, रूट कंबाइन हो गए, स्क्वायर रूट 25 हो गया ये, और 25 का स्क्वायर रूट आपको पता है 5 होता है। तो आप चाहो, मैं एक स्टेप बढ़ा के लिख दे रहा हूं, तो 2 इंटू 5, तो √5 अपॉन 10, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं छोड़ना है, सिंपल है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कोई भी आइडेंटिटी यहां पे खास नहीं यूज हो रही अगर स्क्वायर रूट में सिंगल एक्सप्रेशन है, अगर स्क्वायर रूट में सिंगल एक्सप्रेशन है, याद रखिएगा इसको। अब मान लीजिए एक और, चलिए ले लेते हैं, मान लीजिए किसी ने कहा रैशनलाइज 1/3√7, सिंगल रूट है, कुछ नहीं सोचना, ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में √7 मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब डायरेक्ट कर दिया जाए, यहां तो 7 हो गया रूट में, √7 इंटू √7 मिलके 7 हो गया, 3 इंटू 7 21, डिनोमिनेटर से रूट गायब, रैशनलाइज हो गया, बस, और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है बेटा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी ने कहा रैशनलाइज 1/2 - √5, अब ध्यान दीजिए, रूट गायब करना है, आपके सामने आइडेंटिटीज लिखी हुई है, किससे रिलेट कर पा रहे हो आप, देख रहे हैं, ये वाली आइडेंटिटी से, यानी कि अगर प्लस माइनस में कोई एक्सप्रेशन है विथ और यू कैन से इंटीजर और साथ में एक स्क्वायर रूट है प्लस या माइनस में, उसमें रूट तभी गायब होगा बेटा जब हम आप उसके ऑपोजिट साइन वाले एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। मतलब नीचे डिनोमिनेटर में 2 - √5 है, तो अगर हम उसके ऑपोजिट साइन यानी कि 2 + √5 से डिवाइड या मल्टीप्लाई, दोनों काम अगर हम करते हैं तो बस आपको आइडेंटिटीज कंपेयर करनी है। करिए एक बार, ऊपर तो 2 + √5 हो गया, अपॉन इसका रिजल्ट क्या होता है देखिए, कंपेयर करके देखिए, a -
बी, 2 माइनस रूट 5, ए प्लस रूट बी, 2 प्लस रूट 5, सिंप्लीफाई होके ए स्क्वायर माइनस बी, मल्टीप्लाई भी कर दीजिए तो वही आएगा। देखिए 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 5, यही तो आया ना बेटा। तो कितना हो गया ये, 2 प्लस रूट 5 अपॉन माइनस 1, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो माइनस ऑफ 2 प्लस रूट 5। डिनोमिनेटर से रूट गायब, काम खत्म। सिंपल है। तो आइडेंटिटीज, ये 5 आइडेंटिटीज हमारे बहुत काम की, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखिए, कभी भी रैशनलाइज करना हो, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर सिंगल रूट है डिनोमिनेटर में तो, या चलिए एक और कदम पीछे ले लेते हैं। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या है, एलिमिनेट रूट फ्रॉम द डिनोमिनेटर, बस यही टारगेट है। अगर डिनोमिनेटर में एक रूट एक्सप्रेशन है तो उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। अगर डिनोमिनेटर में समथिंग प्लस माइनस रूट है तो उसके ऑपोजिट साइन से प्लस माइनस करके डिवाइड कर दीजिए। जैसे एक और करके देख लेते हैं। मान लीजिए हमने बोला, मान लीजिए इस बार √2 प्लस √5, ठीक है। ये चलिए बार बार आप कहोगे माइनस साइन आ जाता है, तो उल्टा कर देते हैं, ठीक है। √5 प्लस √2, कंफ्यूजन नहीं लाना है। इस बार कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है बेटा, अगर रूट गायब करना है तो देखिए ये वाली यूज हो रही है। जो भी रूट का एक्सप्रेशन, रूट ए प्लस रूट बी हमारे पास है, अब इसमें ए और बी आपकी मर्जी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। आपकी मर्जी है, आप किसे भी ले लो, ए इसे भी मान सकते हो, बी इसे मान सकते हो, उल्टा भी आप लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आंसर इधर उधर कुछ नहीं होने वाला, नो आंसर इज रॉन्ग इन दिस सिचुएशन, कोई भी आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। मतलब आप ए और बी किसी को भी डिक्लेयर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई गलती नहीं होगी, ठीक। तो बस करना क्या है, ऑपोजिट साइन वाला एक्सप्रेशन लेके आना है। तो देखिए हमने ए माना है √5 को, तो उसके साथ माइनस साइन करके ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में बस मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, खत्म। तो आप देखिए √5 माइनस √2 तो ऊपर हो गया, इसका रिजल्ट क्या आता है, ए स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर, ए 5 माइनस √2 का स्क्वायर यानी 4, बचा क्या बेटा, न्यूमरेटर में ही रूट रह गया, डिनोमिनेटर से रूट गायब हो गया, कहानी खत्म। सिंपल है ना, सिंपल है। चलिए आपकी एक्सरसाइज से अब कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे थोड़ा सा, ताकि हम ये सिंप्लीफिकेशन भी कर लें। टारगेट याद रखिएगा, इन्हीं आइडेंटिटीज का बार बार यूज होना है। तो चलिए एक बार एक्सरसाइज 1.5 लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हटाए इसको, एक छोटी सी एक्सरसाइज 1.5 है आपकी, उसको हम चेक कर रहे हैं। पहला है फाइंड रैशनल है और इरैशनल। फर्स्ट पार्ट है 2 माइनस √5, ये क्या है बेटा, ऑब्वियसली इरैशनल है, सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि अनलाइक टर्म्स है, ऐड सब्ट्रैक्ट तो होने वाले नहीं है, ठीक है, इनको हम उस तरह से बोल सकते हैं। तो √5 हमारा इम्परफेक्ट स्क्वायर है तो इरैशनल ही रहेगा। सेकेंड पार्ट इन्होंने लिखा है, देखिए 3 प्लस √23 माइनस √23, ओपन करिए ब्रैकेट्स, तो इम्परफेक्ट स्क्वायर तो सर कैंसिल हो गया, तो जो बचा वो तो 3 ही है।
तो ये तो हमारा एक इंटीजर है, यानी ये एक रैशनल नंबर है। सिंबल याद है ना, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना लिख लिया ना, आप पॉज कर लीजिएगा अगर टाइम चाहिए होगा तो। ये सब हमने लास्ट वीडियो में बेटा पढ़ रखा है। अगर आप में से कोई इसे पहली बार देख रहा है तो पहला पार्ट 1 देखेंगे, उसके बाद पार्ट 2। अगला है 2√7 अपॉन 7√7। लीजिए सर, ये तो गया, p बाई क्यू फॉर्म आ गया, तो ये क्या हुआ हमारा, रैशनल हो गया ना। p बाई क्यू फॉर्म मतलब रैशनल नंबर है। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1/√2। तो ये तो इरैशनल ही है, इम्परफेक्ट स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, है ना। फिर बचा क्या, 2 पाई। ये तो इंटीजर है, बट ये हमारा क्या है, पाई। याद है ना, एक स्पेशल केस होता है, पाई अगर एज अ सिंबल यूज हो रहा है तो वो एक इरैशनल एंटिटी की तरह ही यूज होगा, ध्यान रखिएगा ये चीज। तो ये क्या हो गया हमारा, एक इरैशनल। ठीक है बेटा, सिंपल, खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने को बोला जा रहा है, किसे, चलिए देख लेते हैं। बेटा एनसीईआरटी की एक बुक है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जो लोग पहली बार आए हैं लास्ट वीडियो बेटा प्लीज देखते हुए आइएगा, ऐसे मत करना। 2+√2। तो बस आपको करना क्या है, जिसको नहीं पता, एक बार जब मल्टीप्लाई होता है तो फर्स्ट टर्म पकड़िए, दोनों से मल्टीप्लाई करिए। तो 3 × 2 6, 3 × √2 3√2, ठीक है, प्लस फिर सेकेंड टर्म को पकड़िए, बाकी दोनों से मल्टीप्लाई करिए। तो 2√3, √3 × 2 2√3 हो गया ना। और जब दोनों तरफ रूट्स मल्टीप्लाई होते हैं तो √6, याद है ना, मैं लिख दे रहा हूं, √m × √n होता है √m × n एक साथ, तो √3 × √2, √3 × 2 यानी 6। तो देखिए ये कितना हो गया बेटा, कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही तो रहेगा, तो हो गया सिंप्लीफाई। हाँ जी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसको बस यहीं तक, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, सिंपल है। सेकेंड पार्ट बोल रहे हैं 3+√, अरे ये तो सिंपल है, 3+√3 3 - √3, ये तो सीधा सीधा हमारी एंटिटी हो गई, a+√b a-√b, जिसमें क्या होता है a² यानी 3 का स्क्वायर, 9 माइनस b √3 का स्क्वायर यानी 3, तो ये हो गया 6। सिंपल, इस आइडेंटिटी का यूज हुआ है बेटा, देख लीजिएगा। ओके चलिए नेक्स्ट, मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूं, सर बहुत सिंपल है बेटा। √5 + √2 होल स्क्वायर, √5 + √2 होल स्क्वायर, आइडेंटिटी नंबर 1। तो a², √5 का स्क्वायर कितना हुआ 5, प्लस b², √2 का स्क्वायर कितना हुआ 2, प्लस 2, √5 × √2 मल्टीप्लाई में होगा तो दोनों कंबाइन, इसका यूज हो गया ना। बस हो गया बेटा, 7 + 2√10। सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं है, खत्म। अगला देखना है कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है। बस इन्हीं आइडेंटिटीज के अराउंड क्वेश्चंस घूमने वाले हैं, आपको बस रिलेट करना है कौन सी आइडेंटिटी कहाँ यूज हो रही है। लास्ट क्वेश्चन फिर बहुत ही सिंपल, √5 - √2 √5 + √2, आइडेंटिटी ये वाली, इसका क्या होता है a यानी 5 माइनस b यानी 2 3, सिंपल। आइडेंटिटी 4,
तो देख रहे हो इसका इनडायरेक्ट वर्जन भी बहुत यूज होता है, रूट के साथ वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। यहां तक बेटा बात क्लियर है ना? आगे अब एक सिंबल बेटा दिया हुआ है कि पाई इज इक्वल्स टू, मैं सिंपल बता रहा हूं, पाई इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी, जहां पे सी हमारा होता है सरकमफ्रेंस और डी होता है डायामीटर ऑफ अ सर्कल। जब हम सर्कल्स पढ़ेंगे तो डिटेल में बात करेंगे, फिलहाल ये कह रहे हैं कि जब सरकमफ्रेंस आप मेजरमेंट कर सकते हो, डायमीटर मेजरमेंट कर सकते हो, तो पाई तो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया ना, पाई तो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, तो फिर इसे इरैशनल क्यों बोलते हैं? सिंपल सी वजह है। क्या वजह है? जो सरकमफ्रेंस और डायमीटर आप मेजर करते हो वो एक स्केल से मेजर करते हो, तो स्केल कभी भी एक्यूरेट वैल्यू नहीं देने वाली है। तो पी और क्यू का आप डिफाइन नहीं कर सकते हो कि एग्जैक्ट मेजरमेंट कितना है, तो हमेशा वो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है, इसलिए पी बाई क्यू के फॉर्म में वो नहीं रहता है, इसीलिए उसे हम रैशनल नहीं बोलते। ओरल वर्जन है, मैं फिर बोल रहा हूं, circumference and d which are measured through the scale are approximated values, not exact values of the circumference and diameter. That is why ये जो फॉर्मूला आप बोल रहे हो, दिस इज नॉट इन द पी बाई क्यू फॉर्म। सिंपल। आगे बढ़े। अब ये सरकमफ्रेंस डायमीटर होता क्या है बेटा, सर्कल में हम चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल बस ये जानिए कि जब हम कोई चीज मेजर कर रहे हैं स्केल से, तो एग्जैक्ट 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर नहीं आता है, वो एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होता है। सर्कल के केस में सरकमफ्रेंस जब आप मेजर करोगे, डायमीटर करोगे, कुछ ना कुछ अप्रोक्सीमेशन इधर उधर हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? रिप्रेजेंट 9.3 ऑन द नंबर लाइन, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, याद कीजिएगा रूट एक्स वाला मेथड, ये फर्स्ट पार्ट के वीडियो में है, तो इसको मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूं। इसका हमेशा से एक ही तरीका है जो हमने डिस्कस कर रखा है, पार्ट 1 में जाके देख लीजिएगा, ठीक है? तो दिस इज इन पार्ट 1, दैट्स वाई हम उसे डिस्कस नहीं करें, एक ही मेथड है, वो बार बार हर जगह लगता रहता है। लास्ट है रैशनलाइज करना है। सबसे पहले सिंगल रूट का एक्सप्रेशन है बेटा। सिंगल रूट एक्सप्रेशन मतलब उसी चीज से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। अब जल्दी जल्दी कर लीजिए। तो ये हो गया रूट 7 अपॉन 7, खत्म, सिंपल। अगला है 1 अपॉन रूट 7 माइनस रूट 6, आइडेंटिटी नंबर 4, यानी अगर प्लस माइनस में रूट है तो ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। देखिए कितना इजी हो रहा है। तो ये बन गया फॉर्मूला, पहले छोड़ देते हैं। न्यूमरेटर हमारा रूट 7 प्लस रूट 6 तो रहेगा। इसका रिजल्ट क्या आता है, कंपेयर करिए। रूट ए की जगह रूट 7 है तो ए बचेगा यानी 7 बचेगा। रूट बी की जगह 6 है तो बी बचेगा यानी 6। सिंपल क्या आया, रूट 7 प्लस रूट 6 हो गया ना बेटा। सिंपल है, बहुत ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन और रह गए। रैशनलाइजेशन इजी है ना। अगला है 1 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 2, आइडेंटिटी नंबर 4। फिर से किसी को भी ए मानो बी मानो, आपकी मर्जी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपोजिट साइन से बस मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। तो ऊपर तो रूट 5 माइनस रूट 2 ही बचेगा। आइडेंटिटी से रिलेट करिए, रूट ए की जगह इस वाले फोर्थ आइडेंटिटी से, ये वाली बेटा, रूट ए की जगह रूट 5 है तो ए बचेगा यानी 5 बचा। रूट 2 की जगह रूट बी की जगह रूट 2 है तो 2 बचेगा। तो रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन 3, सिंपल हो गया। देख रहे हैं कितना सिंपल है। इन्हीं 5 आइडेंटिटीज को बार बार आपको फिट करते रहना है, कहीं ना कहीं से आ जाएगा।
शर्त क्या है, नेवर लीव स्क्वायर रूट इन द डिनोमिनेटर। बस आखिरी क्वेश्चन बेटा, 1/√7 - 2, 1/√7 - 2, लास्ट वाली आइडेंटिटी, ऑपोजिट साइन यानी कि √7 + 2 इंटू, अगेन ब्रैकेट में कर लीजिए, √7 + 2। अब इसका उल्टा है तो मुझे अलग से लिखने की जरूरत तो नहीं, आप देख रहे हो क्या हो जाएगा बेटा, √7 + 2, चाहो तो आप इससे कंपेयर कर लो, तो a - b, a + b, तो a स्क्वायर, थर्ड आइडेंटिटी से कंपेयर कर लीजिए। चलिए इसे करते हैं, तो a की जगह क्या है बेटा, √7 है, और b की जगह है 2, तो a स्क्वायर आएगा, तो a स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर 7, और b स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर यानी 4, तो हो गया सॉल्व, √7 + √2/3, हो गया सर एक्सरसाइज खत्म। तो सिंपल गिने चुने 4-5 आइडेंटिटीज हैं और कुछ रूल्स हैं जो मैं लिख दे रहा हूं फिर से, जो आपको याद रखने हैं। क्या है वो रूल, √m/√n अगर होता है तो अलग अलग करने की जगह एक साथ भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाई अगर एक साथ करना है, या उल्टा बोल दीजिए, एक साथ है तो उन्हें अलग अलग भी लिखा जा सकता है, फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन्स। याद रहेगी ये बात। चलिए अब इसके बाद एक्सपोनेंट्स की तरफ बढ़ते हैं, मैं ब्लैक बोर्ड एक बार साफ कर लूं फिर आगे बढ़ते हैं। जी बेटा चलिए आगे बात करते हैं, और अब हम चलते हैं एक्सपोनेंट्स की तरफ। एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या होता है पहले ये जान लीजिए, ठीक है। कुछ चीजें आपको पता है, जैसे a की पावर में m है, तो a को हम कहते हैं उसका बेस, m को कहते हैं एक्सपोनेंट या पावर, है ना। एक और चीज होती है, हालांकि यूज नहीं होगी लेकिन आप जानते रहो तो अच्छा रहता है, जैसे √x हो गया, क्यूब रूट 3 रूट नहीं बेटा, y हो गया, ये जो रूट वाले साइन है ना, इन सबको हम बोलते हैं, आगे भी जा सकते हो आप, ये सब रेडिकल्स कहलाते हैं, रेडिकल साइन होते हैं। इसीलिए जब भी आगे की क्लासेस में जब आप एक्सपोनेंट्स पढ़ेंगे तो एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स के नाम से पढ़ते हैं। तो स्क्वायर रूट अगर होता है, क्यूब रूट होता है, तो उसे हम रेडिकल साइन बोलते हैं, और पावर है तो एक्सपोनेंट्स। ये सिंपल है। अब इस एक्सरसाइज यानी कि आपकी 1.6 में या आपके क्लास 9th के नंबर्स में कुछ आइडेंटिटीज यूज होने वाली हैं, उनको हम एक बार देख लेते हैं, या रूल्स कह लीजिए। अगर बेसेस सेम है और पावर अलग अलग है और मल्टीप्लाई किया तो पावर बेटा ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर बेसेस सेम है, पावर अलग अलग डिवीजन है, तो बेसेस सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये दो तो आप सबको पता है। इसके अलावा एक मिनट में चौक ले लूं। मान लीजिए आपने पता होगा एनी नंबर रेज़ पावर 0 इज 1, एनी नंबर रेज़ टू द पावर नेगेटिव पावर इज 1 अपॉन दैट सेम नंबर की पॉजिटिव पावर, ठीक है। इसी तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पावर्स ब्रैकेट से सेपरेटेड है बेटा, तो पावर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन है जो थोड़ा यूज और होता है, इधर देख लेते हैं। a की पावर या a अपॉन b की पावर माइनस में होगा तो 1 अपॉन a अपॉन b की m हो जाएगा। इस वाली आइडेंटिटी से रिलेट करिए, इसीलिए हम इसे बोलते हैं b अपॉन a की पॉजिटिव पावर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, पक्का। अब देखिए, अगर
बेसेस अलग अलग हैं, मान लीजिए a की पावर m है और b है, इस बार क्या हो रहा है, बेसेस अलग है, पावर सेम है, तब हम क्या करेंगे, एक साथ पावर कंबाइन हो जाती है, ठीक है, एक साथ पावर कंबाइन हो जाएगी। सेम डिवीजन के लिए भी होगा, मतलब अगर हम बोले बेसेस अलग है पावर सेम है, तो भी एक साथ में आप इन्हें यूज कर लो। ये कुछ रूल्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट थोड़ा सा हमारा ये वाला हिस्सा है, ये तो अक्सर यूज होगा ही होगा, सिंपल है। अब चलिए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज आपके चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है 1.6। तो पहले लिखा हुआ है फाइंड करना है 64 रेज टू द पावर 1/2। तो चलिए 64 को एक बार सिंप्लीफाई करते हैं। 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ इवन है, 32 फिर से डिवाइड करिए, 2 1 जा 6, 2 6 जा 12, फिर से डिवाइड करिए, 2 8 जा 16। आप करते जाओगे तो याद होगा, इसलिए मैनुअली एक बार कर लेना। फिर से तो 2 कितनी बार, 2 की पावर में 1 2 3 4 5 6, यानी 64 को हम 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। और ये किससे रिलेट हो रहा है बेटा, किस आइडेंटिटी से, ये वाली देख रहे हैं ना, पावर्स अगर ब्रैकेट से सेपरेटेड है तो मल्टीप्लाई, तो कितना बचा 3। मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, यहां पे लिख देता हूं, तो घूम फिर के बेटा कितना आया, 2 की पावर 3 यानी कि 8। सिंपल है, देख रहे हैं, कुछ नहीं करना है, बस इन्हीं रूल्स को यूज करके जितना हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं करते चले जाना है, और कुछ नहीं है बेटा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 32 की पावर 1/5। लीजिए, फिर वही साहब आ गए, बीच में अभी मिला था फर्स्ट क्वेश्चन में, अगर आपने याद थोड़ा ध्यान से फर्स्ट क्वेश्चन देखा होगा तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। चलिए 32 को एक बार साइड में कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करिए। 16 2 8 जा 2 4 2 2 टाइम्स 2 1, यानी 32 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 है 32 और 1/5। फिर से देख रहा हूँ सर, ये वाली आइडेंटिटी बड़ी यूज हो रही है, तो 2 की पावर 5 इंटू 1/5, सिंप्लीफाई करिए, बचा सिर्फ 2, सिंपल। चलिए आगे देखें। अगला है 125 टू द पावर 1/3। चलिए 125 की पावर में 1/3, नंबर देखिए क्या लग रहा है, ये 5 से तो डिवाइड होगा, तो चलिए 5 से शुरू करते हैं सिंप्लीफाई करना। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अरे साहब लो, एक और, यानी 125 क्या हुआ, 5 का क्यूब। फिर से वही आइडेंटिटी यूज हो गई, एक्सपैंड करिए, पावर विल गेट मल्टीप्लाइड, बचा क्या 5। एक ही आइडेंटिटी अभी तक पूरे एनसीईआरटी के तीनों क्वेश्चन में बार बार यूज हुई। कहा गया मेरा डस्टर, हाँ। अगला क्या बोल रहे हैं सर जी ये, अरे रे रे, बहुत ही सिंपल है, 9 की पावर 3/2। सिंपल है क्या, चलो करके देखते हैं। 9 को हम, अब इसे तो नहीं सिंप्लीफाई करना बेटा, 9 को हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 3/2, पावर सेपरेटेड बाय ब्रैकेट, फिर से यही आइडेंटिटी, तो चलिए 3 तो पावर क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई, तो बचा क्या 3 क्यूब, 3 क्यूब यानी
3 3 जा 9, 3 जा 27। सिंपल है बेटा। आइए आगे देखते हैं, फटाफट करते चलते हैं। आइडेंटिटीज का यूज हो रहा है, बार बार रूल्स का यूज हो रहा है, तो इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएंगी। 16 की पावर 3/4, 16 की पावर 3/4, 16 भी। चलो एक बार कर देता हूं, हालांकि आपको पता होना चाहिए। कोशिश करिए सबसे छोटा नंबर अगर निकले तो ज्यादा अच्छा है, आपका काम आसान हो जाएगा। क्योंकि 16 4 से भी मैं डिवाइड कर सकता था, मैंने फिर भी 2 पकड़ा। वजह है जितनी पावर मिलेगी उतनी सॉल्व होगी ना। तो कितना हुआ, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 है 16, और ब्रैकेट के बाहर फिर से यही आइडेंटिटी सर जी। तो देखिए 2 की पावर 4, ब्रैकेट हटा, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर दीजिए, खत्म। 2 क्यूब बचा यानी 8, खत्म। अगला कुछ 125 जैसा दिख रहा है, देखते हैं एक बार। 125 की पावर 1/-1/3, चलिए इसको भी कर लेंगे। अभी अभी हमने किया था, चलो फिर कर देता हूं आपके लिए। 5 से डिवाइड हुआ था, याद है? 25, 5 क्यूब निकल के आया था 125, तो 5 क्यूब -1/3। अरे साहब क्या हो गया, ये कुछ नहीं हुआ, फिर से वही आइडेंटिटी यूज हो रही है। बस हमें क्या करना है, जो है सो है। एक आइडेंटिटी और जुड़ जाएगी, ए की पावर माइनस है, तो ये हो रहा है, देखिए 5 की पावर -1 है बेटा, यानी ये क्या हो जाएगा, 1/5 की पावर 1, यानी कि 1/5 ही लिखना ठीक होगा इसे। सिंपल है। रैशनल है या इरैशनल? क्या मजाक करते हो सर, रैशनल ही तो है। इरैशनल तो सिंप्लीफाई ही इधर की एरिया में क्या ही करेंगे हम उसे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। थोड़ा अच्छे से साफ कर लेते हैं। हाँ अगला आने दो भाई। 2⁻3, 2 बड़ा छोटा लिखा है। 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 1/5, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। अब जाके कोई और आइडेंटिटी का यूज करने को बोला इन्होंने, तो 2 की पावर मल्टीप्लाई, बेसिस सेम है ना बेटा, पावर अलग अलग है तो पावर विल गेट एडेड होगा ना, प्लस 1/5। एलसीएम ले लीजिए, कितना आया, 15 कॉमन है ना, तो इधर 5 और 5, तो 2 5 जा 10, इधर 3 और 3, तो 1 3 जा 3, तो 10 प्लस 3/15, तो 2 की पावर 13/15 में ये भाई साहब रहेंगे। ब्रैकेट लगा दिया करिए, थोड़ा सा सही रहता है। ठीक है जी, 10 + 3। आगे बढ़ते रहिए, कुछ नहीं है, सिर्फ आइडेंटिटीज का यूज करते चले जाना है। चलो देखते हैं जी, अगला बोल रहे हैं ये 1/, कितना छोटा लिखा है भाई, 1/3 क्यूब टू द पावर 7। ओके, 1/3 क्यूब होल की पावर 7। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/, किसका यूज हुआ बेटा, ये वाला। 1 की पावर 7 तो 1 ही होगा, 3 की पावर 3 था, और देखिए अलग से होगा ना, और ब्रैकेट से सेपरेटेड तो पावर क्या होगी बेटा, मल्टीप्लाइड होंगी ना। तो 1/3 की पावर 21 निकालने मत बैठ जाना, ऐसे ही छोड़ देना। ठीक है जी, अगला कहा गया डस्टर, अच्छा, ये तो बहुत ही सिंपल है। देखिए 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4, कौन सी एंटिटी यूज हो रही है, ये। बेसिस सेम है, पावर अलग, डिवीजन है तो सब्ट्रैक्ट होंगे। आप ब्रैकेट लगाना अच्छी बात होती है, लगाया करिए आप भी। तो एलसीएम 4 ही आएगा, तो 2 - 1/4
बचा कितना 11 की पावर 1/4, ब्रैकेट लगा दीजिए। अच्छा लगता है, अच्छा नहीं, रूल अच्छा होता है, स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे आ गए मजाक मजाक में। 7 की पावर 1/2, 8 की पावर 1/2 लीजिए जी, इंटू 8 की पावर 1/2, सिंपल। तो चलिए देखते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा ना आपको ये भी ध्यान रखना है, बेसेस अलग है और पावर सेम है, ये वाला, ये तो यूजर है ना, तो हम इसको कैसे लिखेंगे बताइए। 7, ये तो करेंगे साथ में कंबाइन, 7 इंटू 8 होल की पावर 1/2, तो 56 टू द पावर 1/2, इतने पे जाने दीजिए, बस खत्म। इतना ही है सर आपके चैप्टर में। आगे लेकिन बेटा इतना इजी आपको पता है आपके एग्जाम में आता होता नहीं है, तो बेसिक क्लियर हो गया, हमने सारे थ्योरी वाइज सारी चीजें डील कर ली। एक वीडियो और बनाऊंगा, इतना लंबा नहीं होगा, उसमें हम थोड़े से एडवांस लेवल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, लेकिन जैसा मैं बोलता हूं हर 3 दिन बाद ही आएंगे वीडियोस। तो फर्स्ट पार्ट आए हुए 3 दिन हो चुका है, अब ये सेकेंड पार्ट का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, मतलब कर दूंगा इसको पढ़ाने के बाद। इसके ठीक 2 दिन या 3 दिन बाद मैं एडवांस क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, लेकिन तब तक आप पार्ट 1 और पार्ट 2 का थ्योरी खत्म कर लीजिएगा, ठीक है बेटा, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ सरफेस टच किया है हमने, और भी चीजें हैं जो डिस्कस की जा सकती है। ठीक है कोशिश करूंगा कि एक सेपरेट बना दूं, मर्ज नहीं कर रहा हूं, चाहूं तो मर्ज भी कर सकता हूं एक साथ, लेकिन अलग बनाना ठीक रहेगा, ताकि आप बुनियाद पहले मजबूत कर लो, वो चीजें बस एडवांस एक लेवल आगे की बातें करती है और कुछ नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए विल स्टॉप हियर। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा और मैं डील कर लूंगा उसी वक्त, या फिर 1-2 दिन में आपके कमेंट्स को रिप्लाई करने का काम। ठीक, तो आपको अगर कोई भी दिक्कत होती है, आपका कोई भी सजेशन है मुझे बताना, आवाज वगैरह की कोई दिक्कत है मुझे बताना, तो उसी हिसाब से हम इम्प्रोवाइज कर लेंगे। ठीक है बेटा, चलिए जय हिंद।